हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश, जहां मैं हूं पारुल, आपकी एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, आज मैं द रोड नॉट टेकिंग का पार्ट 2 लेकर आई हूं। तो चलिए मेरे साथ इस जर्नी पर। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले दो स्टेंजाज में हम बता चुके हैं ये चीज़ कि यहाँ पर जो पोइट है, जब एक रास्ते पर खड़ा हुआ है और वहाँ से रोड जो है वो दो रास्ते की ओर जा रही हैं, तो सेकंड स्टैंड में बताते हैं कि वो दूसरे वाले रास्ते को चुन लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा। मतलब ये डिसीजन जो उन्होंने लिया था रास्ता चुनने का, ये फेयर था या अनफेयर था, ठीक था या गलत था। तो यहीं पर अब ये थर्ड स्टैंजा हमारा शुरू हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड स्टैंजा में वो ये बताते हैं कि एंड बोथ, यहाँ पर जो स्टूडेंट बोथ आया है वो रास्तों के लिए आया है। एंड बोथ माने दोनों ही वो रास्ते, दैट मॉर्निंग माने उस सुबह, इक्वली ले माने होता है स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिएगा समान रूप से। इक्वली माने होता है स्टूडेंट्स समान रूप से। ले माने बिछी हुई या लेटी हुई होता है, लेकिन यहाँ पे बिछी हुई आएगा। इन लीव्स पत्तियों के लिए आ रहा है। तो एंड बोथ माने उन दोनों ही सड़कों पर उस सुबह समान रूप से वो पत्तियां बिछी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन माने होता है स्टूडेंट्स कदम रखना, आप लिख सकते हैं ट्रोडन माने कदम रखना। ब्लैक माने जो कदम रखने के काले निशान जो थे वहाँ पर नहीं थे, यानी कि वहाँ पर कोई भी पद चिन्ह वहाँ पर नहीं था, यानी कि किसी के पैरों के चलने के, वहाँ पर कदम रखने के कोई स्टेप नहीं थे। कैसे स्टेप थे? वो काले रंग के कोई स्टेप नहीं थे। अब यहाँ पर पोइट सडनली कहते हैं, उनका थॉट चेंज होता है। ओह अरे, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, मतलब जो पहला वाला रास्ता मैंने छोड़ दिया है उसको मैं आई कैप द फर्स्ट माने पहले दिन, मैं क्या करूँगा, दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ। अब मैं ओ आई कैप द फर्स्ट, मैं जो है छोड़ देता हूँ पहले वाले रास्ते को, यानी कि पहले वाले रास्ते पर मैं किसी और दिन चलूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पॉइंट ऑफ कह रहे हैं कि येट माने फिर भी ये जानते हुए कि हाउ कैसे, हाउ वे माने कैसे ये रास्ते, लीड्स ऑन टू वे लीड्स करते हैं, यानी कि आपने देखा होगा जब वो एक रास्ते पर चलते चले जाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि और रास्ते ना आए। तो यहाँ पर पोइट हमारी यही बात कह रहे हैं कि एक रास्ते पर चलने के बाद वो जो दूसरे रास्ते और उसमें हमें बीच बीच में मिलते चले जाएंगे, तो वो ये वाली बात जानते हुए भी कि इस रास्ते पर वो चल चुके हैं, तो हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे और रास्ते भी उनके रास्ते में आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर कहते हैं आई डाउटेड, मतलब अब उन्हें यहाँ पर संदेह हो रहा है। डाउट माने स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं संदेह या शक, अपनी बात पर कभी कभी शक होने लगता है। संदेह के कह तो रहे हैं कि ठीक है हम इस बात पर चले जाएंगे, पर क्या हम ऐसा कर पाएंगे? तो यहाँ पर वो कंडीशन हो रही है हमारे पोइट की। तो कह रहे हैं आई डाउटेड, अगर मुझे संदेह हुआ, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी लौट पाऊँगा। भाई इस रास्ते पर आगे चलने के बाद और भी आगे रास्ते मिलते चले जाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि अब उन्हें शक हो रहा है क्या मैं कभी लौट पाऊँगा। तो यहाँ पर यही चीज़ पोइट हमारे सोच रहे हैं। अब ये फोर्थ और लास्ट स्टेंजा है हमारे इस पोइम का, जहाँ पर वो कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब यहाँ पर कह रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं वो। शैल बी टेलिंग माने कि वो कह रहे हैं कि मैं कहूँगा, मतलब आई शैल बी टेलिंग, मतलब मैं क्या कहूँगा फ्यूचर में, दिस यह कहूँगा, विद ए साई बड़े आहा भरते हुए, आहा के साथ कहते हैं कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैंसी। अब वो भविष्य की बात कर रहे हैं कि कब, समवेयर माने कहीं, समवेयर माने कहीं, एजेस एंड एजेस मतलब युगों के बाद, भविष्य में युगों के बाद, हैंसी भविष्य में कभी, मतलब जब समय आएगा जब मैं ये बात कहता रहूँगा लोगों से। क्या बताएंगे कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, के जंगल में दो सड़कें बटी हुई थी। पुरानी मतलब बात बताएंगे। अभी वो फ्यूचर की सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा कि मैं ये दो रास्ते जो हैं वो बटे हुए थे जंगल में। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस, और मैंने क्या ले लिया, एक वो रास्ता लिया जो लेस ट्रेवल्ड बाई, यानी कि लेस माने बहुत ही कम लोगों के द्वारा जिस पर यात्रा की गई थी। ट्रेवल्ड बाई माने यात्रा कम लोगों के द्वारा की गई थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, एंड और यही डिफरेंसेस था, यही अंतर था उन रास्तों में। मैंने क्यों चुना था उसके कि उन पर कम लोग चले हुए थे, यही उसका अंतर था।
सो स्टूडेंट्स वास्तव में फाइनली यही पॉइंट हमारे कह रहे हैं कि यही पूरी तरीके से जो अंतर था, ऑल द डिफरेंस माने यही पूरी तरीके से अंतर था कि उस रास्ते पर बहुत कम लोग चले थे, जिसने उस रास्ते को अलग बनाया था, जो डिफरेंट था वो यही था। सो स्टूडेंट्स ये था इसका फाइनल सेकंड पार्ट, और ये हमारी पूरी होती है यहाँ पर पोएम। और चलिए, अगर आपको ये पोएम, ये मेरा इसका एक्सप्लेनेशन समझ आता है, अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, जय हिंद।